हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्य भी कर रहे होंगे, साथ ही साथ अपने आप का ख्याल रख रहे होंगे। बेटा, परीक्षाएं चल रही हैं, है ना? और ऐसी स्थिति में आपको अपने आप का बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखना है। किसी भी तरह से अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह नहीं रहेंगे आप। सभी से कह रही हूँ मैं, ठीक है? ताकि अच्छे से मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम रहेंगे फिट तभी तो होंगे हिट। तो होना है आपको हिट, और हिंदी की तैयारी इतने अच्छे से करना है कि आपका जो विगत क्लासेस का जो भी रिकॉर्ड रहा हो, जो भी आपने कीर्तिमान स्थापित किया हो, उस कीर्तिमान को तोड़कर एक नए कीर्तिमान की स्थापना करेंगे, एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे, ऐसी आशा है और पूर्ण विश्वास है। मैं लेकर आई हूं आपकी पूरक पाठ्य पुस्तिका वर्णिका भाग 2 का पाठ दूसरा सुपर 30 मिनट रिवीजन के दौरान। आइए चलते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि ढहते विश्वास किस भाषा में लिखी गई थी? उड़िया में। रचनाकार कौन है? सात कोड़ी होता। ठीक है, सात कोड़ी होता ने ढहते विश्वास लिखा। क्या आप कोई मुझे बता सकते हैं कि सात कोड़ी होता की जो कहानी है, जो उड़िया में लिखी गई थी, उसकी कथा क्या है? क्या लिखा था? ढहते विश्वास। क्यों पाठ का नाम या पाठ का शीर्षक ढहते विश्वास रखा गया? क्या किसी के विश्वासों को हानि पहुंची? क्या किसी के विश्वास को डगमगा गए किसी के विश्वास? ऐसा कुछ हुआ था? बिल्कुल, बहुत सही। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां बाढ़ और सूखा आने के कारण वहां के जो निवासी हैं उनको दर बदर भटकना पड़ता है, कहीं पर प्रवासी होना पड़ता है, कहीं पर जाना पड़ता है, अपना ठिकाना ढूंढना पड़ता है। ऐसे ही एक स्त्री है जिसका नाम है लक्ष्मी। उसका पति कलकत्ते में नौकरी करता है और उसके 3 बच्चे हैं। पति अपना जो भी आमदनी है या आय है वो गांव में लक्ष्मी के पास भेजता है, लेकिन उससे, उसकी जो पति द्वारा भेजे गए पैसे से उसके घर का खर्च अच्छे से नहीं चल पाता है। तो लक्ष्मी भी तहसीलदार के यहाँ काम करती है और वहाँ से भी कुछ पैसे कमाती है। उसके पास थोड़ी कुछ ज़मीन का टुकड़ा भी है, लेकिन अब अकेला जमीन का टुकड़ा क्या करेगा जब मौसम ही जमीन के अनुकूल नहीं होगा? धान की रोपाई के लिए आप जानते होंगे कि जब धान की रोपनी की जाती है तो एकदम दलदल या पानी ही भरा रहना चाहिए, तब कहीं जाकर चावल की खेती हो पाती है। और भी हर एक फसल के लिए भूमि का उपजाऊपन होना अति आवश्यक है। यदि भूमि उपजाऊ नहीं रहेगी तो फसल कैसे ही नहीं हो सकती। एक बार उसने बीज बोए लेकिन सूखा पड़ा। सूरज की तपती हुई किरणें आग की ज्वाला के समान थी और धरती मानो तवे की तरह तप रही थी। तो सारे बीज जल गए और कुछ भी नहीं हुआ। अब उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी लक्ष्मी ने। उसने सोचा कि चलो, जैसे ही बारिश का समय आएगा भूमि, जो जमीन है, वो अच्छे से ऊखल हो जाएगी और उसमें बीज बो जा सकते हैं या धान की खेती की जा सकती है। लेकिन अब की बार जो बारिश हुई तो बाढ़ आ गई। सूखा पड़ने को कहते हैं अनावृष्टि। अनावृष्टि मतलब सूखा, ठीक? सूखा जब पड़ जाता है। और अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का अर्थ होता है बाढ़, ठीक है? तो एक बार उसकी फसल अनावृष्टि अर्थात सूखा के कारण नहीं हो पाई। दूसरी बार उसने उम्मीद लगाई कि बारिश होगी तब मैं अपनी फसल को अच्छे से उपजा लूंगी या सही से हो जाएगा। तो वो अतिवृष्टि, बारिश तो आई लेकिन बारिश फिर थमने का नाम नहीं लेती है और इतनी बाढ़ आ जाती है कि उसका जो गांव है वो भी डूबने की कगार में है। सब लोग ऊंचे स्थान पर जाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। 3 बच्चे, एक गोद में रहने वाला था, 2 के वो हाथ पकड़े रहती, और कैसे कैसे उसने कितना दुख सहा। वहीं पर तो कुछ मंदिर थे, कुछ देवीय स्थान थे, परंतु किसी ने उनकी पुकार नहीं सुनी। संभवतः इसी कारण रचनाकार सात कोड़ी होता ने इस पाठ का नाम या शीर्षक दिया है ढहते विश्वास। ढहना मतलब नहीं कि इमारत ढह गई, गिरते विश्वास, कम होते विश्वास, डगमगाते विश्वास, इसका अर्थ यह है। ठीक है, चलो तो अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। लक्ष्मी कौन थी? उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। कौन थी लक्ष्मी?
लक्ष्मी इस कहानी की नायिका है। उसका पति कलकत्ता में नौकरी करता है। आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण लक्ष्मी स्वयं तहसीलदार के यहाँ काम भी करती है। उसकी 2 पुत्रियां और 2 पुत्र भी हैं। एक अकेली औरत गांव में रहती है, पति बाहर रहता है और बच्चों के साथ साथ घर का जो भी खर्च है वो स्वयं चलाती है और काम करती है और छोटे बच्चों को पालती है। एक टूटा हुआ घर और पूर्वजों की 1 बीघा जमीन है जो बंजरी है, उपजाऊ भूमि नहीं है। फिर भी एक कहने को तो था कि भाई उसके पास जमीन का टुकड़ा है, लेकिन चूंकि जब औरत घर में या गांव में अकेली रहती है तो गांव वाले सोचते हैं कि ये जमीन भी हमारे ही नाम कर दे या हम इसकी जमीन को हड़प लें। लेकिन लक्ष्मी मेहनत से बिल्कुल पीछे नहीं हटती है, कमर कस लेती है और हर तरह से अपने परिवार को सही से चलाने का प्रयास करती है। पति पैसे भेजता है, फिर भी वो तहसीलदार के यहाँ काम करती है और कुछ पैसे कमाती है जिससे अपना परिवार अच्छे से चला पाती है, परिवार का गुजारा हो रहा होता है। तो लक्ष्मी क्या है, इस कहानी की मुख्य नायिका है, ठीक है। और पति कलकत्ता में नौकरी करता है। पति की आमदनी से उसके घर का या पति के भेजे हुए पैसों से घर का खर्च नहीं चल पाता है, इसलिए वो भी तहसीलदार के यहाँ काम करती है। बच्चे भी हैं जिनका वो भरण पोषण करती है। अब हम चलते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित रहा है। बाढ़ भी आ जाती है, सूखा भी पड़ जाता है। ऐसा क्यों भाई? क्या उड़ीसा में कई स्थान ऐसे भी होते हैं कि जहां पर मान लीजिए बाढ़ आ जाती है तो फिर सूखे की कोई गुंजाइश नहीं रहती, कहीं सूखा है तो फिर बारिश की कोई गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन उड़ीसा, अभी हमने इस कहानी में क्या देखा कि बाढ़ भी है, कहीं सूखा भी है। तो क्या बताया इस कहानी में? प्रस्तुत कहानी में उड़ीसा के ग्रामीण इलाके की कथा है। जो कहानी हमने सुनी या पढ़ी या आप सुन रहे हैं वो एक ग्रामीण इलाका है, गांव का इलाका है, जहां कभी बारिश और बाढ़ आ जाती है तो कभी सूखा पड़ जाता है। कभी इतनी भयंकर बाढ़ आ जाती है कि जन धन, पेड़ पौधे, पशु जानवर, मवेशी सब कुछ डूब जाते हैं और सब कुछ त्राही त्राही हो जाता है, यह हाहाकार मच जाता है। कभी सूखा पड़ जाता है कि पानी पीने तक के पानी के लिए एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ता है। कैसे जीवन यापन करते होंगे। इस गांव के लोग वैसे तो सुखी हैं, लेकिन बाढ़ और सूखा इनके जीवन में ग्रहण की तरह है। बस अब वैसे तो सुखी कैसे रहेंगे जब मौसम ही उनका साथ नहीं देगा। कहानी में चित्रित महानदी और देवी नदी के कारण इस राज्य में प्रलय आता रहता है। महानदी है, एक देवी नदी है। याद रखिएगा, महानदी और देवी नदी। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि ढहते विश्वास में कौन सी 2 नदियों के बारे में जिक्र किया गया है, तो महानदी और देवी नदी के कारण इस राज्य में प्रलय आता है। जब वर्षा का मौसम आता है तो अक्सर तूफान गांव के घरों को उजाड़ देता है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तूफान के बाद अत्यधिक बारिश से बाढ़ आती है तो जान माल की हानि होती है। लोग इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं, लेकिन उन्हें तबाही झेलनी ही पड़ती है, क्योंकि जब बात प्रकृति के प्रकोप की हो तब इंसान कुछ नहीं कर सकता। इसलिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। ये पाठ हमें अप्रत्यक्ष रूप से यह भी शिक्षा देता है कि प्रकृति के साथ हमें मित्रवत व्यवहार रखना है। किसी भी तरह से उसका दोहन नहीं करना है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई नहीं करना है। जो भी नदियां अपने आप प्रवाहित हो रही हैं उन्हें नालों में परिवर्तित नहीं करना है, अन्यथा जंगल मरुस्थल में परिवर्तित हो जाएंगे, नदियां नालों में परिवर्तित हो जाएंगी तो इंसान क्या करेगा? क्या बड़ी बड़ी इमारतों के सहारे जीवन जी लेगा वो आगे जाके? क्या उसको पेड़ पौधों की आवश्यकता नहीं होगी? क्या प्राणवायु की आवश्यकता नहीं होगी? हाँ, क्या सिलेंडर के साथ घूमेगा व्यक्ति? लगता तो ऐसा ही है। यदि इस तरह का दोहन होता रहा तो आगे आने वाले 40-50 सालों में बहुत कुछ परिवर्तित हो जाएगा, बहुत कुछ। तो कहानी में चित्रित महानदी और देवी नदी के कारण इस राज्य में प्रलय आता है। जब वर्षा का मौसम आता है तो अक्सर तूफान गांव के घरों को उजाड़ देता है। तूफान के बाद अत्यधिक बारिश से बाढ़ आती है तो जान माल की हानि होती है। लोग इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं, लेकिन उन्हें तबाही तो झेलनी ही पड़ती है।
अगला प्रश्न है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। ये प्रश्न अक्सर आता ही है, इसी पाठ की बात नहीं कर रही हूं। प्रश्न तो पूछा ही जा सकता है, किसी भी पोयम से संबंधित पूछा जा सकता है कि इस कविता का शीर्षक क्यों रखा गया। कोई भी कुछ भी आ सकता है कि सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो सार्थकता का अर्थ क्या होता है बेटा, कि जो भी शीर्षक दिया गया है वो सार्थक है। क्या इस पाठ का नाम ढहते विश्वास ही होना चाहिए था, या आपके अनुसार आप कोई दूसरा भी सुझाव कर सकते हैं? तो प्रस्तुत कहानी में बाढ़ की घटना का चित्रण है। इस घटना से लोगों के विश्वास टूट गए। कहानीकार ने दिखाया कि लोगों को किसी पर विश्वास ही नहीं रहा। देवी देवताओं पर से विश्वास उठने लगा। इस बाढ़ की घटना से लोगों के मन का जो प्रभाव था वो अविश्वास है। कहानीकार ने इस केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी का शीर्षक निर्धारित किया है। इस दृष्टि से कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास या कम होते विश्वास या गिरते विश्वास उपयुक्त और पूर्णतः सार्थक है, क्योंकि बाढ़ इतनी आई या सूखा इतना पड़ा कि हर जगह उन्होंने हर जगह मत्था टेका, हर जगह गिड़गिड़ाए, हर जगह प्रार्थना की, परंतु कोई उचित परिणाम नहीं मिला। तो उनके विश्वास जैसे डगमगा गए, उनके विश्वास जैसे कम होते गए। ठीक है, इसलिए कहानी का शीर्षक उचित है और सार्थक है। लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करिए या फिर लक्ष्मी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो लक्ष्मी का व्यक्तित्व कैसा था, या लक्ष्मी का जो चरित्र था वो कैसा था? लक्ष्मी एक साहसी महिला थी, बिल्कुल। जिम्मेदार महिला थी, बिल्कुल। उसमें अपने बच्चों के प्रति प्यार स्नेह की भावना थी, हाँ, ठीक है। तो लक्ष्मी ही कहानी के केंद्र में है, अर्थात ढहते विश्वास का मुख्य पात्र कौन है? लक्ष्मी। वह केंद्रीय पात्र है। कथाकार ने उसे परिश्रमी बताया है, ठीक है, सहनशील भी बताया है, साहसी भी बताया है, कुशल महिला के रूप में चित्रित किया है। कैसी है लक्ष्मी? लक्ष्मी है परिश्रमी, सहनशील, साहसी और कुशल। परिश्रमी, मेहनत करने से पीछे नहीं हटती है। सहनशील, सब कुछ सहती है, चाहे प्राकृतिक आपदाएं हैं या गांव वालों की जो भी कड़वी बोलियां हैं उनका सामना करती है। साथ ही साथ साहस के साथ डटकर, चाहे बाढ़ हो या उसका, ठीक है। तो सहनशील और साहस में क्या अंतर होता है? सहना मतलब कोई हमसे कुछ कहता है तो धैर्य पूर्वक उसको सुन लेना, वो सहन शक्ति होती है। और साहस मतलब मुश्किल या विपत्ति आने पर डरना नहीं, साहस के साथ काम लेना, ठीक है। कुशल, हर एक कार्य को करने में दक्ष, निपुण, स्किल्ड, उसको कुशल कहा जाता है। तो लक्ष्मी वैसी ही थी। वह 4 संतानों का लालन पालन करती है। 4 बच्चे थे बेचारी के, इकलौती औरत। आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण दूसरों के यहाँ काम करके परिवार का पोषण करती है। पति कलकत्ता में रहता है, पैसे भेजता है, परंतु उससे सही से उसका जो जीवन है वो नहीं चल पाता। तो वो तहसीलदार के यहाँ छोटा मोटा काम करती है और पैसे कमाती है। इस तरह वह परिश्रमी महिला है। अब परिश्रमी बता दिया ना उसने कि दूसरों के यहाँ काम करती है, तो भाई परिश्रमी हो गई। बांध बनाने के काम में अपने बड़े बेटे को भेजती है, अतः अंत समय देखकर अपने बच्चों को बचाने का असफल प्रयास भी करती है। इस तरह लक्ष्मी एक गुणवान और सच्चरित्र महिला भी है। जब बाढ़ इतनी आ जाती है तो साहस के साथ अपने बच्चों को बचाने का, देखो लिखा है बेटा, असफल प्रयास, क्योंकि बाढ़ इतनी भयंकर थी कि वो बच्चों को बचाने में सफल नहीं हो पाई। इसलिए यहाँ लिखा कि बचाने का प्रयास तो करती है, लेकिन वो असफल रहा, क्योंकि बाढ़ की भयंकरता के कारण बच्चे बह गए। जो उसकी गोद में बच्चा था वो भी उसको पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। वो भी बेहोश हो जाती है, और जब उसे होश आता है तो एक पेड़ की डाल पर एक बच्चे का मृत शरीर टंगा हुआ है। वो उसको खींचकर अपने सीने से लगाती है, और ये इसको ये तक पता नहीं कि वो उसका बेटा नहीं था, लेकिन बच्चा तो था और वो मृत भी हो गया। तो वो बेचारी, उसका जीवन इसी तरह से बहुत मुश्किलों में बीतता है। आया है प्रश्न की कहानी का सारांश लिखिए। इसमें 4-5 प्रश्न के जो उत्तर के जो प्रश्न आते हैं उनमें इस तरह से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये यदि बता देंगे ना कि प्रस्तुत जो कहानी है ढहते विश्वास, इसके लेखक कौन है? सातकुड़ी होता जी, ठीक है। उड़िया में ये कहानी लिखी गई है। लक्ष्मी वर्षा की निरंतरता में भीषण बाढ़ आने की बात सोचकर दुखी हो रही है। अब क्या करे? वर्षा निरंतरता के साथ
हो रही है, वर्षा हो ही जा रही है, बहुत खतरनाक। अब उसको पता है कि यदि बारिश नहीं रुकी तो बाढ़ आएगी ही आएगी, और बाढ़ आएगी तो तबाही हो ही जाएगी। उसके पति लक्ष्मण कलकत्ता की नौकरी में कुछ पैसे भेज देता था, और वह स्वयं तहसीलदार के यहाँ छुटपुट काम करके बच्चों का भरण पोषण का काम भी करती है। मेहनती है, परिश्रमी है, सहनशील है, साहसी है ना? ठीक है। भूमि का छोटा टुकड़ा तो प्रकृति प्रकोप से तबाह हो गया। कटक में लौटा गुणनिधि महानदी की इस बांध की सुरक्षा के लिए गांव के युवकों को स्वयंसेवी दल बनाकर बांध की सुरक्षा में सब संलग्न हो जाते हैं। अब बांध टूट गया, बांध मतलब जो पुल बंधा था कि बाढ़ का पानी मतलब आ ना जाए गांव में, तो वो बांध भी टूट गया। वहां के गांव के नवयुवक गए और उसको बेचारे सब शामिल थे, संलग्न थे, मतलब शामिल थे। लक्ष्मी भी बड़े लड़के को बांध पर भेजकर 2 लड़कियों और 1 साल के लड़के के साथ घर पर है। लक्ष्मी भी पूर्व के आधार पर कुछ चिवड़ा, बर्तन, कपड़ा संग्रह कर लेती है। अब क्योंकि उसको पता, पूर्व के आधार पर, क्योंकि इस तरह की बाढ़ का सामना करने से अनुभव हुआ कि बाढ़ यदि आएगी तो कुछ दिनों तक कुछ खाया जा सके, तो यहाँ पर कुछ चिवड़ा रख लिया, कुछ बर्तन, कपड़े संग्रह कर लिया। गाय और जो भी मवेशी थे, पालतू जानवर थे, उनको खोल दिया। अच्युत तो बांध पर ही जूझ रहा था। बाढ़ आ गई और शोर मच गया। ऐसी कहानी, इतनी दर्दनाक कहानी। गुणनिधि जो था वो काम में जुटा था, लोगों में जोश भर रहा था कि आप लोगों को डरना नहीं है, यदि हमने ही जोश खो दिया तो हमारे घर में क्या हाल होगा, हमारे बच्चों का क्या हाल होगा। तो इस तरह से जोश भर रहा था वो, और लोगों को ऊंचे पर जाने का निर्देश भी दे रहा था कि जल्दी से जल्दी आप लोग ऊंचे स्थान पर चलिए। सब लोगों का विश्वास आशंका में बदल गया। जो विश्वास था वो धीरे धीरे टूट रहा था, ढह रहा था। ठीक, ढह मतलब टूटना या गिरना, तभी तो है ढहते विश्वास। विश्वास इस तरह से कि किसी भी मतलब वो नहीं कर पा रहे थे। अब तो केवल देवी स्थान भी भर गया था, जहां देवी स्थान थे वो भी पूरा भर चुका था बाढ़ के पानी से। लोग हताश थे। अब तो केवल मां चंडेश्वरी का ही भरोसा था। लक्ष्मी भी अच्युत की आशा छोड़कर जैसे तैसे बच्चों को लेकर भाग रही थी, क्योंकि बाढ़, वृक्ष, घर सबों को जल्दी जल्दी लील रही थी। जो बाढ़ थी वो बड़े बड़े वृक्षों को लील रही थी, मतलब अपनी चपेट में ले रही थी। घर के घर डूब रहे थे, वृक्ष के वृक्ष डूब रहे थे। जैसे तैसे अपने छोटे छोटे बच्चों को वो लेकर जाती है। शिव मंदिर के समीप पानी का जो बहाव था वो इतना बढ़ गया कि लक्ष्मी बरगद की जटा में लटक कर पेड़ पर चढ़ गई। वह बेहोश हो गई। कोई किसी की पुकार सुनने वाला नहीं था। टीले पर लोग अपने को खोज रहे थे। स्कूल भी डूब चुका था, अतः लोग कमर भर पानी में किसी प्रकार खड़े थे। लक्ष्मी को होश आने पर उसका छोटा लड़का लापता था। रो रही थी, बिलख रही थी, लेकिन वहां पर कोई किसी की सहायता करने के लिए नहीं था। चिल्ला रही थी, पर सुनने वाला कौन था? कोई नहीं। लोगों का विश्वास देवी देवताओं पर से उठ गया, क्योंकि इन पर बार बार विश्वास करके लोग मात्र ठगे जा रहे थे। क्या करते? लक्ष्मी ने पुनः पीछे देखा, पर उसकी दृष्टि शून्य थी, अर्थात कोई नजर नहीं आया। फिर भी एक शिशु शव को उसने पेड़ के तने पर से उठा लिया और सीने से खींच लिया। यद्यपि वह उसके पुत्र का शव नहीं था। बहुत खतरनाक स्थिति थी। ऐसी स्थिति का सामना ईश्वर किसी को ना कराए। हम यही प्रार्थना करेंगे कि बस प्रकृति के साथ हम मित्रवत व्यवहार करें। ये जो जीवन में कभी ये नहीं है तो ये समस्याएं कोई समस्याएं नहीं होती हैं, ये बहुत छोटी छोटी समस्याएं बेटा। कभी भी समस्याओं से आकर घबराना मत, क्योंकि जीवन है बहुत संघर्षशील। हर पल जैसे जैसे आप बड़े होंगे वैसे वैसे बहुत सारी ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है हर एक मनुष्य को, जिससे कि हम और मजबूत होते जाएं। जिन्होंने कठिनाइयां या परेशानियां झेली ही नहीं है
वो जरा सी परेशानियों में घबरा जाते हैं। तो कोई भी परेशानी या मुश्किल या ऐसा कुछ प्रश्न आपके सामने आ जाए तो घबराना मत, अच्छे से सोचना, विचार करना और धैर्यपूर्वक उत्तर लिख के आना और बहुत अच्छा आप कर पाओगे। लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई? क्या हुआ? लक्ष्मी के साथ 2 छोटी बच्चियां और गोद में बच्चा और माथे पर चिवड़ा, बर्तन और कपड़े बोरी थे, अतः वह पिछड़ गई। अब माँ है, माँ अपने बच्चों को छोड़कर तो जा नहीं सकती है ना, कि मैं चली जाऊं बच्चे रह जाएं। दोनों छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको पकड़े थी, गोद में एक और 1 साल का बच्चा है, साथ ही साथ सिर पर खाने की सामग्री है, वो कैसे जाती? सब तो भाग गए एक एक करके, वो इसलिए पीछे रह गई, इसलिए पिछड़ गई क्योंकि उसके साथ ये सब था। क्या करती बेचारी। हाँ, विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि जब विपत्ति आती है, जब परेशानी आती है तो बहुत, एक कहते हैं ना, अरे यार एक विपत्ति से तो छूटे नहीं, ये दूसरी विपत्ति भी आ गई, क्या हुआ ये, कैसे हुआ ये, बड़ा अजीब सा लगता है। तो यहाँ पर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि कहानी में उल्लिखित उपर्युक्त उक्ति बिल्कुल सत्य है। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़ का प्रकोप ही सिद्ध करता है कि विपत्ति अकेले नहीं आकर अपने संगी साथियों के साथ आ जाती है। पहले सूखा आया, फिर तूफान आया, फिर बाढ़ आ गई। तो ऐसा नहीं है कि निश्चिंत हम हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएं कि बस अब तो हो चुका। चलायमान है, समय कभी नहीं रुकता, कुछ भी हो सकता है। तो हे परमात्मा, हम यही प्रार्थना करते हैं कि सबको अच्छे से संबल प्रदान करना, शक्ति देना, साहस देना, अपनी शरण में रखना, ताकि सब आगे आने वाले समय का सामना कर सकें। अगला प्रश्न है, कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए कि कहानी में जो बाढ़ के दृश्य आए हैं क्या हैं वो। दलई बांध पर काफी श्रम करके भी लोग सफल ना हो सके और बांध टूट गया। सूचना मिलते ही लोग टीले की ओर दौड़ पड़े, पर पानी का बहाव तेज था। कुछ लोग रास्ते में बह गए, स्कूल भी पानी से भर गया। घुटने भर पानी में लोग छत पर खड़े रहे, पर कमरे वालों की क्या गति हुई यह किसी को नहीं मालूम, क्योंकि कुछ छत पर चले गए, छत पर ऊंचाई पर चले गए, कुछ अंदर थे, उनका क्या हुआ? उन्होंने तो मतलब उनका तो दम ही घुट गया होगा। हे प्रभु, छत पर खड़े रहे पर कमरे वालों की क्या गति हुई। लक्ष्मी आदि कुछ लोग वृक्ष की जटा और डाल पकड़कर लटक गए। चंडेश्वरी चबूतरा भी पानी से भर गया। लोग अफरा तफरी क्या होता है? भाग दौड़, इधर उधर जाना। जान बचाने को आकुल व्याकुल थे, पर कोई देव शक्ति उनकी रक्षा नहीं कर सकी। यह विभीषिका में गांव का विनाश हो गया। विभीषिका क्या? भयंकरता, एक खतरनाक भयंकरता कह सकते हैं विभीषिका को, कि गांव, पूरा जो गांव था वो विनाश हो गया, उसका संपूर्ण गांव जैसे नष्ट ही हो गया। लोग, घर बार, सब कुछ जैसे बिल्कुल नष्ट हो गए। कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित रहा है। कैसे, क्यों रहा है भाई? कि कभी बाढ़ कभी सूखा, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बाढ़ ही बाढ़ आई हो या सूखा हो। वहाँ का जो जलवायु है या वहाँ का जो मौसम है वो कैसा है? क्या वहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं? क्या वहाँ की जो स्थिति है या भूमि है, पेड़ पौधे अधिक होंगे तो जमीन को बांधे रखते हैं, ये हम जानते हैं सब, ठीक है। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जमीन का कटाव होगा और जिससे बाढ़ आदि आने की खतरा बनी रहता है। उड़ीसा के जनजीवन का सफल चितेरा सातकोड़ी होता ने अपनी इस कहानी में उड़ीसा की बाढ़ और सूखा का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत किया है। प्रत्यक्ष प्रतिबिंब, साक्षात अनुभव। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़ वहां के जनजीवन को अस्त व्यस्त करके हर समय बेसहारा बना देती है। उड़ीसा के लोग हर समय कुछ ना कुछ ऐसी आपदाएं सहते रहते हैं जिसके चलते उन्हें बहुत मुश्किलें होती हैं। महानदी का हीराकुंड बांध और अयाती द्वारा निर्मित पत्थर का बांध भी उन्हें रक्षा नहीं कर पाते।
सूखे में विचई तक सूख जाते हैं और बाढ़ में असंख्य जन धन की हानि होती रहती है। तो सूखे में भी लोगों की हानि, जन धन की हानि, फसल आदि उत्पन्न न होने से भूखा, अकाल ये सब आ जाता है। उसी प्रकार से बाढ़ में भी यही गति, दुर्गति हमने देख ली है अभी कि किस तरह से लक्ष्मी। अगला प्रश्न है, क्या ढहते विश्वास कहानी के शीर्षक सार्थक है? विचार बताइए। हाँ, जो कहानी का शीर्षक सातकोड़ी होता जी ने लिखा है या दिया है वो बिल्कुल सही है। ढहते विश्वास मतलब विश्वासों का टूटना, विश्वासों का खंडन होना, विश्वास का कम होना। यदि जब कभी विश्वास कब बना रहता है? जब हमारी कोई विपत्ति में सहायता करे। लेकिन यहां पर देखा जाए तो लक्ष्मी, गांव, सूखा, बाढ़, ऐसी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आ रही, मंदिर, हर देवी देवी जो स्थान है उनके मत्था टेक रहे हैं, परंतु कहीं से कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। घटित घटना के आधार पर ही सिद्ध हस्त लेखन ने कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास रखा है। जो भी घटना घटी, घटित मतलब जो हो चुकी है घटना, उसको देखते हुए ही लेखक ने इस कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास रखा है। इस भयंकर बाढ़ के समय लोग बड़ी आशा और उम्मीद से मां मुंडेश्वरी की शरणागत हुए। यहाँ चैत्र की संक्रांति में देवी की पूजा होती थी, बलि दी जाती थी, पर आज भगवान शिव और मां मुंडेश्वरी कोई सहायता नहीं कर सके। अब लोगों को किसी पर भरोसा नहीं रह गया, देवी देवताओं पर से विश्वास उठने लगा है। अतः कहानी का शीर्षक सटीक है और एकदम सत्य है। ढहते विश्वास मतलब विश्वासों का कम होना, विपत्ति में ही उनका कोई नहीं है, कोई देवी देवता उनका साथ नहीं दे रहा है, तो वो क्या करें। ढहते विश्वास कहानी का सारांश प्रस्तुत करिए। तो लक्ष्मी वर्षा की निरंतरता में भीषण बाढ़ आने की बात सोचकर दुखी हो रही है, क्योंकि उसको पता है, उसने पहले भी अनुभव किया है, उड़ीसा में ये हालात होते ही रहते हैं। उसके पति लक्ष्मण कलकत्ता की नौकरी में कुछ पैसे भेजता था, परंतु उससे घर का जो जीवन यापन है या बच्चों का पालन पोषण सही से नहीं हो पाता है। तो लक्ष्मी तहसीलदार के घर में कुछ छुटपुट काम करके वहां से कुछ पैसे कमाती है और अपना भरण पोषण कर रही थी। भूमि का छोटा सा टुकड़ा तो प्रकृति प्रकोप से तबाह हो जाता है, कभी सूखा है तो कभी बाढ़ है, वो किसी भी उसके काम का नहीं रहता है। कटक में लौटा गुणनिधि महानदी की इस बांध की सुरक्षा के लिए गांव के युवकों को स्वयंसेवी दल बनाकर बांध की सुरक्षा में संलग्न रखता है। लक्ष्मी भी बड़े लड़के को बांध पर भेजकर दोनों लड़कियों और अपने एक छोटा सा 1 साल का बेटा भी था उसको संभाले रखती है और लक्ष्मी के पूर्व आधार पर कुछ चिवड़ा बर्तन संग्रह कर लेती है, परंतु इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मवेशियों को खोल देती है, गाय बकरी आदि को खोल देती है ताकि ये भी चले जाएं। जो कुछ लोग छतों पर चले जाते हैं, कुछ लोग ऊंचे स्थानों पर चले जाते हैं, लेकिन लक्ष्मी क्या करे, 2 लड़कियां भी हैं, एक गोद में बच्चा भी है, सिर पर कुछ खाने की सामग्री भी है, बाढ़ का पानी कमर से ऊपर आ चुका है। अब वो क्या करे, कैसे क्या करे। इससे बेचारी आशा छोड़कर जैसे तैसे बच्चों को लेकर भाग रही, क्योंकि बाढ़ वृक्ष सब घरों को जल्दी जल्दी लील रही थी। शिव मंदिर के समीप पानी का बहाव इतना बढ़ गया कि लक्ष्मी बरगद पर चढ़ गई, जटाओं को पकड़कर। कब वो बेहोश हो जाती है कुछ पता नहीं चला, और जब होश आता है तो उसकी ना तो दोनों बच्चियां थी ना गोद का बच्चा, बस सब कुछ डूब चुका था। त्राही त्राही मच जाती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई उसकी पुकार सुनने वाला नहीं था। किसी भी देवी देवता ने उस समय उस पर कोई मतलब नहीं की कृपा। लोगों का विश्वास देवी देवताओं पर से उठ गया। इन पर बार बार विश्वास करके लोग मात्र ठगे ही जा रहे थे। अब जो भी हुआ, इस कहानी का शीर्षक एकदम उचित है कि विश्वास जो था एकदम उठ रहा था। अगला है, बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं? तो बिहार नम उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला राज्य है, ठीक है। यहाँ सर्दियों में खूब सर्दी और गर्मियों में भयंकर गर्मी पड़ती है। सर्दियों में तापमान 10 डिग्री से कम पहुंच जाता है, गर्मियों में तापमान 45 डिग्री से भी ऊंचा पहुंच जाता है। मानसून ना होने पर सूखा पड़ता है। इसके साथ ही इस राज्य से होकर बहने वाली नदियां भी हानि पहुंचाती हैं। गंगा, कोसी सभी नदियों का पानी बाढ़ में परिवर्तित हो जाता है, अनगिनत लोग मर जाते हैं। ये बाढ़ खतरनाक है। तो मेरे बेटा, आशा करती हूँ आपने बहुत ध्यान से सुना है। जो भी प्रश्न आएंगे बहुत अच्छे से उत्तर दीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।